विस्थापितों तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इसी भूमि पर आश्रय, सम्मान और नए जीवन की तलाश प्रारंभ की थी। उन्होंने भी ऐसी यातनाएं झेली जिन्हें शब्दों में समेटना पूरी तरह मुश्किल है। जो लोग उस भयावह यात्रा को जीवित पार कर यहाँ शरण की उम्मीद में पहुंचे थे, उन्हें करुणा और अपनापन यहाँ के समाज ने तो दिया, लेकिन लंबे समय तक उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा। लंबे समय तक उन शरणार्थियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग गए तो हमारे दो प्रधानमंत्री उन्हीं में से बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल जी, भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे अनेक लोग बने। लेकिन जो लोग दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर आए, मुझे लगता है कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक ही बनाकर रखा गया। 2019 के ऐतिहासिक 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश की संसद ने उन लोगों को भी राजनीतिक अधिकार, भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने में मदद की। विभाजन के चंद महीनों बाद ही कबायली हमले की आड़ में देश के दुश्मनों ने दोबारा हमारी छाती पर वार किया था। मैं मानता हूं कि उस परिस्थिति में अनगिनत परिवारों का संघर्ष और त्याग जम्मू कश्मीर की सामूहिक स्मृति का अविभाज्य हिस्सा है। चाहे वो मकबूल शेरवानी हो, अनेक ऐसे महान लोग हैं, यहाँ के सामान्य नागरिकों ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में आज इन लोगों का योगदान राष्ट्र निर्माण की उस जीवंत गाथा का प्रमाण बनता जा रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं। मैं आज उन सभी परिवारों के धैर्य, परिश्रम और अटूट राष्ट्र निष्ठा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर के संस्कृति विभाग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर पाए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि विभाजन की स्मृति समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, विभाजन आपके लिए इतिहास की एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह उन लाखों परिवारों की जीवित स्मृति है जिनकी विरासत आपके हाथों में है और इसे आपको आगे बढ़ाना है। उनके अनुभवों से आपको सीखना है। विभाजन वैमनस्य और सांप्रदायिक कटुता के दुष्परिणामों को जिन लोगों ने झेला, उसे आपको समझना है तथा एकता, बंधुत्व और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाना है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि अतीत की भूलें भविष्य में कभी भी न दोहराई जाए। जहां कभी दीवारें खड़ी की गई थी, वहां आपको विश्वास का सेतु, ब्रिज बनाना होगा। एक ऐसे विकसित भारत और एक ऐसे विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करना होगा जो समावेशी हो, सशक्त हो और अखंड हो। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हमें पुनः ये संकल्प लेना होगा कि हम शांति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आज और अधिक सुदृढ़ करते हैं। जिन लोगों ने विभाजन की पीड़ा झेली है, सही है, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भविष्य में ऐसा भारत बनाएं जहां किसी भी नागरिक को घृणा, हिंसा या विस्थापन का भय न हो। आत्मनिर्भर और विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, केवल सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संपूर्ण आवाम को मिलकर ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए। आज का दिन आवाम को याद दिलाता है कि राष्ट्रीय एकता हमारी सामूहिक शक्ति, सुरक्षा और प्रगति का आधार है। मित्रों, आज का दिन आवाम को यह भी स्मरण कराता है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गोवा तक और असम से अरुणाचल तक हमारा राष्ट्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और आस्थाओं का एक अनुपम संगम है। चंद लोगों के स्वार्थ की वजह से
बंटवारे ने सांस्कृतिक इंद्रधनुष को खंडित करने का प्रयास किया था। लेकिन आज भारत गौरव के साथ 1947 से विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमारा भारत पहले से अधिक सशक्त, आत्मविश्वासी और एकजुट होकर दुनिया के सामने खड़ा है। हम सबका दायित्व है कि हम ऐसी आवाम को निर्मित करें जहां प्रत्येक समुदाय सम्मानित हो, प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित अनुभव करे और प्रत्येक स्वर को समान महत्व मिल सके। आइए आज भविष्य के प्रति हम अपने दायित्व को भी निभाने का संकल्प लें तथा हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विभाजन की पीड़ा से परिचित भी कराते रहें। आइए हम आवाम में शांति, सद्भाव और पारस्परिक विश्वास को सुदृढ़ करें तथा ये संकल्प लेकर के यहां से जाएं कि विभाजन जैसी त्रासदी को इस मुकद्दस मिट्टी पर फिर कभी दोहराने का अवसर किसी को नहीं दिया जाएगा। रोशन मुस्तकबिल की आरजू के लिए 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो कामयाबी है उसकी खुशी तो पूरी है, जो कामयाबी है उसकी खुशी तो पूरी है, मगर ये याद भी रखना बहुत जरूरी है कि दास्तां हमारी अभी अधूरी है। बहुत हुआ मगर फिर भी ये कमी तो है, बहुत से होठों पे मुस्कान आ गई, बहुत सी आंखें जिनमें अभी नमी तो है। ये कौन है कि जो यादों में चरखा काटता है? ये कौन है जो हमें आज भी बताता है वादा खुद से निभाना हमें अगर अपना, तो कारवां नहीं रुक पाए भूल कर अपना, थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।